Hello friends, I am Gamis Safira. Welcome to my online class. Subject हिंदी स्टैंडर्ड 7 चैप्टर 3। कल हमने 3rd चैप्टर देखा था। टाइटल था न्याय मंत्री। उसमें हमने देखा था कि संध्या का समय था और चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया तो शिशुपाल ने दरवाज़ा खोला और एक परदेसी बाहर से आवाज़ आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? ऐसा किसने बोला? परदेसी ने। जैसे ही शिशुपाल ने दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है और अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। ऐसा किसने बोला? शिशुपाल ने। तो अतिथि उनके घर में रहे और जब भोजन आदि से निपटकर दोनों बातें करने लगे तो वो जिस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे कि हमारे देश की हालत और दशा बहुत ख़राब चल रही है, तो शिशुपाल तब बोल उठे। क्या बोले थे? आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, मेरा तो खून खौल उठता है। अतिथि को यह अच्छा नहीं लगा। वह बोला, दोष निकलना तो आसान है पर कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल ने कहा, मौका मिलेगा तो दिखा दूंगा कि न्याय क्या होता है। परदेसी क्या कर रहा था? अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा है। और इसके बाद हमने देखा था कि कुछ दिनों बाद सम्राट ने सिपाही भेजकर शिशुपाल को बुलवाया। तो क्यों बुलवाया होगा राजमहल में? परदेसी के मुख पर धीरे से मुस्कुराहट आई और चली गई। इसके बाद भी उनकी बातें चलती रही। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। तो आपको लग रहा होगा कि ये परदेसी क्यों मुस्कुरा रहा है? आप भी सोच रहे होंगे, है ना? तो वो परदेसी किसकी बात सुनकर मुस्कुरा रहा था? शिशुपाल की। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा था कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं बता दूंगा कि क्या न्याय क्या है। ओके। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा लेना यानी वहाँ से अपने घर जाना। तो वो सुबह उठकर परदेसी शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा कर वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद शिशुपाल का घर पूछते पूछते कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए और वो सोच में पड़ गए कि उन्हें राज दरबार में क्यों बुलाया गया है। और जब वो राज दरबार में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ सम्राट अशोक दरबार में पधारे और वो मुस्कुराकर बोले कि ब्राह्मण देवता, आपने मुझे पहचान ही लिया होगा। याद है आपने कहा था कि यदि मुझे अवसर दिया जाए तो मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। ऐसा उनको क्या किया सम्राट अशोक ने कि न्याय मंत्री बना दिया। कल हमने यहाँ तक ये लेसन देखा था। आज हम आगे का लेसन देखेंगे। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करनी आरंभ कर दी। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किस प्रकार का भय नहीं था यानी डर नहीं था। किसी के घर ताले नहीं लगते थे। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। यानी कि सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री की पदवी दी तो शिशुपाल राज्य का अच्छा प्रबंध करने लगे और चारों ओर न्याय मंत्री के अच्छे प्रबंध और न्याय की प्रशंसा होने लगी। लोग अपने घर पर ताले भी नहीं लगाकर जाते थे और अच्छी तरह से कोई चोर चोरी नहीं करता था। बहुत अच्छी तरह से राज्य चल रहा था। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात के समय एक पहरेदार की हत्या कर दी। प्रातः काल होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। क्या हुआ कि 1 महीने तक तो सब कुछ अच्छी तरह से चला, मगर 1 महीने के बाद क्या हुआ कि पहरेदार यानी जो राजमहल की चौकीदारी करते हैं पहरेदार, उनकी किसी ने हत्या कर दी। प्रातःकाल यानी जो सुबह होते ही यही बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई।
उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। बहुत प्रयत्न के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बहुत कोशिश की कि कौन था अपराधी, तो वो अपराधी को ढूंढने में उन्होंने बहुत प्रयत्न किया और बाद में पता चला तो उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक ओर से न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर से सम्राट के सेवक। क्यों आश्चर्य हुआ? क्योंकि स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी, तो सम्राट को अपराधी घोषित करना तो बहुत कठिन काम था। और शिशुपाल तो ऐसे भी न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर से सम्राट के सेवक थे। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता, ऐसा कौन सोच रहा था? शिशुपाल। अगले दिन शिशुपाल बहुत शांत थे। उन्होंने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया था। नहा धोकर और वस्त्र बदलकर वे ठीक समय पर दरबार में पहुँचे। तो आज हमने देखा कि शिशुपाल को न्याय मंत्री बनाया गया। बाद में वो बहुत अच्छी तरह से न्याय कर रहे थे और राज्य का अर्थतंत्र भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। मगर 1 महीने के बाद क्या हुआ? एक पहरेदार की हत्या हो गई। और वो पहरेदार की हत्या किसने की थी? और सम्राट अशोक ने। तो न्याय मंत्री कौन थे? शिशुपाल। वो क्या सोच रहे थे? न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। तो उन्होंने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया था कि वो कल राजमहल में जाकर क्या बोलेंगे और क्या करेंगे, कौन सा डिसीजन लेंगे। तो बच्चों, आज हम यहाँ तक ये स्टोरी सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कल क्या होता है और न्यायाधीश जो न्याय मंत्री है वो रियल में सच का साथ देते हैं कि नहीं। ओके, आज आपका होमवर्क है, ये जो लेसन की PDF है वो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी है। तो आपको ये लेसन 1 टाइम रीड करना है। ओके, थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।